यूनियन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब सभी, सारे के सारे, ओके। एटलीस्ट, एटलीस्ट इसमें जब भी कभी एटलीस्ट आए मतलब आपको सबको लेना है, एटलीस्ट। क्लियर है? सो दिस इज सर्वनिष्ठ। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑपरेशन। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ इसका सिंपल मीनिंग है कॉमन, कॉमन। सो नाउ हियर व्हाट आर द कॉमन पीपल दैट इज स्टडीइंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, E and F. So if you write intersection P and C, so this is called physics and chemistry, and A and D. This is called physics and chemistry. Physics and chemistry. Physics और chemistry. समोसा और चटनी लेके आना, तो समोसा और चटनी दोनों लेके आओगे। समोसा या चटनी लेके आना, तो चॉइस कितनी है? 3 चॉइस। अकेले समोसा भी ला सकते हो, अकेले चटनी भी ला सकते हो, और समोसा चटनी दोनों ही ला सकते हो। ठीक है ना? क्लियर हुआ? है ना? चॉइस की बात कर रहा हूं मैं आपसे, है ना? तो मतलब इस तरीके से फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, मतलब या फिजिक्स पढ़ने वाले या केमिस्ट्री पढ़ने वाले, तो चॉइस में फिजिक्स वाले भी आ रहे हैं और चॉइस में केमिस्ट्री वाले भी आ रहे हैं। भले आपको मैंने आदेश दिया लेकर के एक को आओ, तो एक पार्टी को लेके आओगे वो बात अलग है, बट आप चॉइस बताओ कितनी है? दोनों। लड़के भी चॉइस है, सॉरी फिजिक्स वाले भी चॉइस है और केमिस्ट्री वाले भी चॉइस में, तो दोनों है ना। समोसा भी चॉइस है, चटनी भी चॉइस है, मगर मैंने कहा समोसा एंड चटनी, तो जो बीच का ओवरलैप रीजन है वही वाली चॉइस है। ओके, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दिस इज व्हाट सेट यू कैन राइट इक्वल टू E and F. Yes. Okay, this is called end chemistry and this is called or. Union means or, O-R. तो जब भी end आए मतलब intersection, जब भी or आए मतलब union। ठीक है ना? क्लियर हुआ? मैंने कहा आप क्लास में जाओ, एक क्लास से लड़के या इस क्लास से लड़कियां लेकर के आ जाओ, तो इस क्लास के पूरे लड़के चॉइस में आ गए, इस क्लास की पूरी लड़कियां चॉइस में आ गई। समझ में आया? तो यूनियन में पूरी चॉइस आ जाती है। और अगर ओवरलैप हो रहे हैं तो एक बार ही उन चॉइस को काउंट करना है, 2 बार काउंट नहीं कर लेना है, क्योंकि एक बार ही तो काउंट करोगे ना, इंसान बढ़ के 2 तो हो नहीं जाएगा, एक बार ही आप उनको चॉइस में कंटेन करोगे। जैसे यहां पर देखो, तो यहां पर टोटल कितने हो रहे थे? अलग अलग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एक बार इसमें कर लिए, फिर इसी में दूसरी बार 7 8 9 10 11 12 13। गड़बड़ हो गया? क्या काउंट करोगे? 2 माइनस करोगे 11, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल कितनी अपने पास आ गए? आउटकम्स 11। क्लियर है ना? तो इसको 2 बार नहीं काउंट करते, इसको कितने बार काउंट करते हैं? 1 बार। ठीक है ना? यदि 2 बार काउंट करोगे, अगर आप इसको इंडिविजुअल काउंट करते, इसको अगर आप इंडिविजुअल काउंट करते तो ये क्या कहलाता है? एनपी। कितना आता? 5, सॉरी 4 और 2 6 आता ना, 6 4 + 2 6। अगर मैं बोलता एनसी कितना आता? नंबर ऑफ एलिमेंट इन केमिस्ट्री 1 2 3 4 5 6 7। कितना आता? 7। यस और नो? तो मैं आपसे बोलता कि मेरे को निकाल के बताओ नंबर ऑफ यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, तो आप जोड़ देते तो 7 6 13। गलत हो जाता ना? गलत होता कि नहीं होता? ये गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं है। अगर डिसजॉइंट होंगे तो अलग अलग हेड होंगे, अभी तो एक कॉमन पॉसिबिलिटी है। तो कैसे बनेगा? दैट इज इक्वल टू 6 को जोड़ोगे 7 को जोड़ोगे, इसमें कॉमन 2 2 बार आ गया, तो एक बार उसको माइनस करो, वो इफेक्ट क्या होगा? 2। तो आंसर आएगा कितना? 11। समझ में आया? क्लियर? So this is the working of finding union for 2 joint set. 2 joint set के लिए union इस मेथड से निकाला जाता है। डिसजॉइंट के लिए वेरी सिंपल। तो थोड़ा सा फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं। अगर आपके पास एक सेट है A, एक सेट आपके पास है B, this set having the cardinal number NA, this set having the cardinal number N
किसको माइनस करना पड़ेगा? कॉमन को। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? व्हाट इट इज कॉल्ड? यस। कितने टाइम माइनस करो? 1 टाइम या 2 टाइम? हाँ, 2 टाइम। 2 टाइम माइनस कर दोगे तो गायब हो जाएगा। अभी यहां पर आपने 6 लिया पूरा का पूरा, 7 लिया पूरा का पूरा, फिर ये था ई और एफ, तो 2 माइनस किया ना, मतलब एक ही बार माइनस किया ना, 4 तो माइनस नहीं किया ना। 4 माइनस कर देते हैं मतलब ना इसमें लिया और ना इसमें लिया, उसको स्कूल से ही भगा दिया आपने। तो हाउ मेनी टाइम यू विल माइनस? 1 टाइम। सो फॉर्मूला इज एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया नहीं आया? आया? टिक करिए बुकलेट में, फॉर्मूला देखिए, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखा? एन ए यूनियन बी इक्वल टू, अभी तो अपन बहुत दूर है, ये पहुंच गए, रेंडमली है ना ये, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आ गया समझ में ना? तो क्या करते हो, एन ए मतलब पहला सेट लिया एक बार पूरा, ये दूसरा सेट लिया, तो ऐसा करने में ये वाली पॉसिबिलिटी कितने बार आ गई? 2 बार। बट चाहिए कितने बार है? 1 बार। तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एक बार माइनस कर दो तो एक बार बच जाएगी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हुआ सभी को? चलो, तो ये हो गया हमारे पास यूनियन। अच्छा, अब दूसरे देखते हैं, अगर डिसजॉइंट है, ये देखो कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी क्या बनेगा? बोलो, व्हाट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी? नंबर सेम हो या ना हो? हियर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एन ए, हियर द नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एन बी। व्हाट इज द यूनियन? उधर 50 लड़के, इधर 50 लड़कियां, लड़के यूनियन लड़कियां, नंबर बताओ। 100? कितना आएगा? 100। यूनियन इज 100, तो आंसर एन ए प्लस एन बी। आया नहीं क्या समझ में? डिसजॉइंट सेट है ना बेटा, डिसजॉइंट है ना, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं है, ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है, तो ये कॉमन नहीं है। समझ में आया? तो ये कैसे सेट है? डिसजॉइंट सेट के लिए एन ए प्लस एन बी लिख लो। फॉर डिसजॉइंट सेट एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। फॉर डिसजॉइंट सेट एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। प्लीज कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा पूछिए, ओके? कोई जरूरत नहीं है हेजिटेट होने की। अगर एक क्लास भी लग जाए एक डाउट को सॉल्व होने के लिए, लगने दो, डोंट वरी अबाउट टाइम, पूछिए जरूर। तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। डन। नाउ सी, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। यहां पर तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन था। अब ये देखिए, ये सेट ए है, ये सेट क्या है? बी है। क्या कुछ कॉमन पोर्शन है? नहीं है। मतलब मैं बोलूंगा ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है? क्या बोलोगे? ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से, आराम से। इंटरसेक्शन क्या है? कॉमन रीजन क्या है कि नहीं है? है। कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों में? क्या दिख रहा है कॉमन? नहीं है ना? तो नहीं है को क्या बोलते हैं सेट थ्योरी में? फाई। नहीं है को क्या बोलते हैं? फाई। नहीं है या कुछ नहीं। कितने मार्क्स मिले? कुछ नहीं मिले, कॉपी चेक ही नहीं हुई, तो फाइव। ए और बी का कॉमन सेट क्या है? 5। समझ में आया? 5। तो फॉर्मूला एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज एन ए, दिस इज एन बी माइनस एन, व्हाट इज दिस? दिस इज 5। व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नल सेट? 0। नल सेट के अंदर कितने एलिमेंट? 0। n ऑफ 5 0 पढ़ा ना? सो आंसर n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस 0। आंसर इक्वल टू n a प्लस व्हाट? क्लियर? बन जाएगा। तो ये मैंने इसको लॉजिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है ना? ओके, नेक्स्ट
ये उसमें फोकस नहीं करना ज्यादा। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। ओके, देखो, फॉर ए गिवन सिचुएशन, the union of all the set is called universal set. For a given situation, the union of all the set is called universal set. It is shown by rectangular bracket. Okay, ये लिखने की जरूरत नहीं है। It is shown by rectangular bracket. बेटा देखो, ये आपका स्कूल है। अब स्कूल के अंदर आपका क्लास 1 भी होता है, क्लास 1 का सेट है। क्लास 1 के अंदर बच्चे भरे हुए हैं क्लास 1 के, क्लास 2 भी है, क्लास 3 भी है, ऐसे करते 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 क्लास 12 भी है। यस और नो? इन सभी को मिला करके एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर आप सेट की स्टडी कर रहे हो उसको बोलेंगे क्या? यूनिवर्सल सेट। तो इसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आया? इसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा शहर है, हमने अपने शहर की पॉपुलेशन को कन्फाइंड कर दिया और बोल दिया कि ये हमारे शहर के अंदर, इसके अंदर पूरे पॉपुलेशन बैठे हुए। ओके, पॉपुलेशन बैठे हुए। मान लो हमारे शहर की पॉपुलेशन है 2.5 लाख, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 2 5 0 0 0 0। यस, 2,50,000 इज द पॉपुलेशन। ओके, अब इस शहर में ये एक सेट है ए। किस चीज का सेट है ये? सेट ऑफ लिटरेट पर्सन। सेट ऑफ लिटरेट पर्सन। तो इसके अंदर सारे के सारे लिटरेट पर्सन आ रहे हैं। ओके, मान लो ये कितने हैं? ये है अपने पास 2 लाख लोग। कितने लोग हैं? 2 लाख। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल्स टू हाउ मच? 2 lakhs। 2 lakh persons are literate. Now what is remaining? Illiterate person। यहां पे क्या आएगा? illiterate person। So A को छोड़ करके जो बाकी का रीजन बचेगा ये क्या है? अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये अंदर का रीजन है, मतलब A की होनी, और बाहर का रीजन क्या है? A की अनहोनी। अनहोनी इज रिप्रेजेंटेड बाय बार। पढ़ा है आपने? कब पढ़ा है? 10th में। यस, किसी प्रोबेबिलिटी की होनी प्लस अनहोनी इक्वल टू व्हाट? 1। किसी का होना प्रोबेबिलिटी वाइज और प्रोबेबिलिटी ना होना इक्वल टू 1। सो दिस होल रीजन इज कॉल्ड A कॉम्प्लीमेंट और इट इज कॉल्ड A बार। A को अलावा छोड़ के। ओके, सो व्हाट इज A कॉम्प्लीमेंट? दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेट। This is called complementary set. So how you can get A complement? A complement equal to universal set minus A. Universal set minus A. समझ में आया? It is also denoted by A bar. A bar equal to U minus A. A bar equal to U minus A. Clear? Any problem? तो ये हमारे पास कहलाएगा A बार। A बार क्या है? बाहर का सेट, ना होना, A का ना होना। समझ में आया? अगर मैं आपसे बोलूंगा मेरे पास 2 सेट हैं और उनको वो भी बैठे हुए हैं किसी यूनिवर्सल के अंदर। यूनिवर्सल तो कितने का भी हो सकता है ना मिला के, 1 का, 2 का, 10 का, 50 का, कितने का भी हो सकता है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखो, मैं आपसे यदि बोलूं कि मेरे पास 2 सेट हैं, ये मैंने बना दिया यूनिवर्सल का बॉक्स। दिस इज वेन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग यू। थोड़ा सा चेंज कर दिया करो, ऐसे ऊपर ये डिजाइन बना दिया करो जिससे आपको यूनियन में और यूनिवर्सल में थोड़ा सा फर्क पता चले, क्योंकि यूनियन का भी सिंबल यही पड़ा। अभी जब क्वेश्चन आएंगे जिसमें यूनिवर्सल भी होगा और यूनियन भी होगा तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम इसके ऊपर थोड़े से डंडे लगा देंगे। हैं क्लियर? नॉट क्लियर? ओके, नाउ सी हियर, दिस इज आवर फर्स्ट सेट A, this is our second set B. Okay, now question is shade the reason of A union B का complement
इसको शेड करो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता रहा है, यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट, यस और नो। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको एक कंप्लीट मान लो, दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। एग्री नॉट एग्री? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। नाउ वेयर इज ए यूनियन बी? दिस होल इज ए यूनियन बी। यस, सी this whole is what? A union B. This whole is A union B. But we don't need this. We need ऐसी जगह हमको चाहिए है कि जहां A union B ना हो, A ना A हो ना B हो। ओके, A union B मतलब A union B नहीं होना चाहिए, तो बचा हुआ पोर्शन को शेड करना पड़ेगा। So this violet one is what? This violet one is A union B का क्या? कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इसके अंदर तो A union B है, ये पूरा A union B था ना, सब कुछ क्लियर हुआ? नहीं हुआ? आ गया? नाउ शेड A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट शेड करिए। A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट मतलब U माइनस A इंटरसेक्शन B। रब कर दो इसको, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट इज U माइनस A इंटरसेक्शन B। ओके, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट ऐसे बना दिया करो, माइनस A इंटरसेक्शन B, मतलब यूनिवर्सल सेट में A इंटरसेक्शन B को छोड़ के बाकी का पूरा पूरा, यूनिवर्सल में से A इंटरसेक्शन B माइनस कर दो। A इंटरसेक्शन B कहां तक है? यहां तक है ना, मतलब इसको बस पूरे U में से माइनस करना है, तो बचेगा क्या? दिख रहा है? समझ में आ रहा है? मैंने केवल इसकी पॉसिबिलिटी को नहीं लिया, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसकी अनहोनी है ना, तो अनहोनी करना मतलब अनदेखी करना, तो जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखा है उसको मत होने दो। समझ गए? बाकी सबको होने दो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सो ये यूनियन ऑपरेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एक बात बताना भूल गया मैं इसमें, वो लिखना पड़ेगा हमको। क्या था वो बात? अभी देखा अपन ने U A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू U माइनस A, A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू U माइनस A, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन U माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। ये तो समझ में आ गया ना? नंबर ऑफ एलिमेंट इन U माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। वही इलिटरेट लोग कितने हैं? अगर इलिटरेट लोग 2 लाख है तो 50,000, 2.5 लाख में से माइनस कर दिया, 50,000 आ गए। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, है ना? यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, अब क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, ये देखो, अगर आपके पास ये सेट है A और ये सेट है आपके पास B, A B, तो आपको A माइनस B जो सेट आएगा, तो A माइनस B इज द सेट ऑफ एलिमेंट X such that axis belongs to A, axis belongs to A and X does not belong to B। A माइनस B का मतलब A में से B को खसका दो, हटा दो, तो A में से B की पॉसिबिलिटीज हटा दोगे तो केवल ये वाला रीजन बचेगा। कहिए हाँ या ना? A में से B को, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज जहां पर ऐसा X जो A के अंदर हो और B के अंदर ना हो, तो यहां वाले X तो B के अंदर चले गए ना, तो ये वाले X जो कहलाएंगे दैट इज कॉल्ड A माइनस B। सो दिस रीजन इज कॉल्ड व्हाट? A माइनस B। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? A माइनस B।
कैसे लिख सकते हो a माइनस बी को? और a माइनस बी को लिखा जा सकता है सेट a माइनस बी में बी रिटन एज, अगर पूरे सेट a में से आपने किसको भगा दिया? a इंटरसेक्शन b को। बेटा ये पूरा सेट है, इसमें से इतने ही पार्ट को तो हटा दिया ना, तो क्या बचा? a माइनस बी। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? नाउ इसको और कैसे लिख सकते हो? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। डन? क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर नॉट क्लियर? मुझे बताइए इस एरिया में A हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो शेडेड है B हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसको लिख सकते हैं A का होना, A माइनस B को लिखा जा सकता है A का होना और B का ना होना। देखो A का होना यानी A एंड, क्योंकि साथ में ही है, एंड B का ना होना। सो दिस में आल्सो रिटन एज A इंटरसेक्शन B का डैश। A माइनस बी को क्या बोलते हैं? A इंटरसेक्शन B का डैश। समझ में आया? तभी लिखिएगा A इंटरसेक्शन B का डैश। A का होना और B का ना होना। तो आप इसको भी लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B का डैश। बात ये हुई इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B। डन? This part is what? This part is will be। यहां पर B हो रहा है, बोलो हाँ। क्या A हो रहा है? नहीं। तो ये कहा गया B में से A निकाल दिया। So this is called B minus A। इसी को बोल सकते हैं B का होना और मतलब एंड A का ना होना। B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। Okay, B intersection A complement. How you can solve this? Now, this is B minus A intersection B। अगर पूरे B में से ये कॉमन रीजन को हटा दोगे तो क्या बचेगा? Only B minus A। So number of element B minus A equal to number of element in B minus number of element A intersection B। Done? Note it down. Number of element in B minus A equal to number of element in B minus number of element A intersection B। Okay? Next, write down symmetric difference of two sets। Symmetric difference of two sets। Symmetric difference. Okay. So this is denoted by A delta B। A delta B. It is denoted by A delta B। What is symmetric difference of two sets? It is the union of A minus B and B minus A। So अगर आप A minus B और B minus A का यूनियन ले लो, A minus B कहाँ है? ये है। B minus A कहाँ है? ये है। दोनों कैसे सेट है? डिसजॉइंट, क्योंकि बीच में इतनी बड़ी दीवार बैठी हुई है। नो कॉमन थिंग, नथिंग इज कॉमन हियर। तो A माइनस B और B माइनस A का जो यूनियन कहलाएगा दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर? सो लुक हियर, लुक टुवर्ड्स हियर। यस, A minus B union B minus A। So what you can write if I talk about number of element in A delta B, delta is the symbol for symmetric difference, is what? Number of element in A minus B plus इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट यूनियन कर रहे हो ना, तो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B minus A। मोरओवर हाउ कैन यू राइट दिस? आप इसको और क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A डेल्टा B को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर आप पूरे यूनियन में से, पूरा यूनियन मतलब सब कुछ में से इतना माइनस कर दो
तो यही दोनों तो बचेंगे। तो यू कैन राइट इट एन ए यूनियन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज कंप्लीट। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस कंप्लीट। Last is union of three sets. Last topic of the chapter is union of three sets. मैंने सब कुछ कवर कर लिया अपनी नॉलेज में। अगर एक दो पॉइंट बच गए हैं तो आप देख लेना, बुक में आते ही पूछ लेना। ओके, वैसे मुझे लग रहा मुश्किल की कुछ बचा होगा। नेक्स्ट लास्ट इज यूनियन ऑफ थ्री सेट्स। तीन सेट है तो तीन सेट का यूनियन निकालना। बच्चे से देखिएगा इसको, बहुत ही सिंपल है। दो सेट का निकाला था, वैसे तीन सेट का। ये तीन सेट है। फर्स्ट सेट इज ए, द नेम इज ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इज एन ए, द नेम ऑफ द सेट इज ए, ओके, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज एन कैपिटल ए। दिस इज सेट बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज एन बी, एंड दिस इज सेट सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन सी। ओके, तो सेट ए के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? एन ए। सेट बी के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? एन बी। सेट सी के पास कितने एलिमेंट है? एन सी। मेरे को निकालना था व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब ए बी सी सबको मिला करके कितनी टोटल पॉसिबिलिटी है। भले वो कोई दो बार आ रहा है इसके अंदर। देखो ये जो बैठा हुआ है ये ए के अंदर भी आ रहा है, बी के अंदर भी आ रहा है और सी के अंदर। काउंट तो एक बार करोगे ना, यस और नो? अब कोई खिलाड़ी, मान लो ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, ये हॉकी है, तो मैंने पूछा आपसे क्रिकेट हॉकी फुटबॉल खेलने वाले कुल खिलाड़ी, तो आप यूनियन ही निकालोगे। अब वो कोई खिलाड़ी तीनों खेल रहा है तो क्या उसको तीन बार ऐड करोगे? नो, है तो वो एक खिलाड़ी ना। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। सो फर्स्ट आई हैव रिटन दिस इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब देखना इसमें मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं। मैंने एन ए में ये जो आपको रीजन दिख रहा है, अभी मैं फिर से आऊंगा, ये यहां से लेके यहां तक, ये ए के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा ना? ए के अंदर है ना, ए की बाउंड्री में है ना। और एन बी ये देखो, तो बी की भी बाउंड्री में, बोलो हाँ यार। तो मैंने इसको कितने बार ले लिया? दो बार लिया ना। एक बार क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस किया। अब ये देखो ये ए है और ये सी है, तो ये जो सी और ए का रीजन है ये कितने बार ले लिया? दो बार लिया। अभी तक कितने बार लिया है? दो बार। एक बार लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार लेने के लिए माइनस। अभी तो दो बार है, समझ में आया ना? ए के साथ भी कंट्रीब्यूटर, सी के साथ भी है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर हुआ? बोलो यस। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी, ये बी है और ये सी है। ये देखो ये दो बार कंट्रीब्यूट हो गया कि नहीं हुआ? दो बार। तो एक बार माइनस किया, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। तो हो क्या गया इसमें कि ये जो रीजन है, देखो ये रीजन, ये वाला, जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिया तो ये रीजन तब भी माइनस हो गया। हुआ ना? ए बी के अंदर आ रहा कि नहीं आ रहा? ए और बी। जब मैंने ए और सी लिया तब भी ये रीजन माइनस हो गया, बोलो हाँ। जब मैंने ए और सी लिया तब भी ये रीजन माइनस हो गया, बोलो हाँ। मतलब सेट है तीन, कितने सेट है? और मैंने इस रीजन को कितने बार माइनस कर दिया? तीन बार। मतलब मैंने इसको बिल्कुल ही गायब कर दिया। बिल्कुल क्या कर दिया? तो इसको एक बार तो रखना पड़ेगा ना। तो एक बार रखने के लिए क्या करेंगे? प्लस या माइनस? प्लस करेंगे। प्लस क्या है ये रीजन? यहां पर ए है कि नहीं है? यहां पे बी है कि नहीं है? यहां पे सी है कि नहीं है? है ना? सो दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन अमंग ए बी एंड सी। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, ऑर्डर आप चेंज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. ओके, so now only numericals are left. You do the numericals, okay, complete NCERT, complete the question booklet that I have given to you, okay, and come in the next class with your all possible doubt. Okay, हम next class में सारे possible doubt को solve करेंगे. Okay, thank you. Kindly like and subscribe my channel. Okay, and if you having any doubt, kindly write in the comment box. Thank you.